चांद का मिशन तो चल ही रहा है। जल्दी भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा पर तिरंगा लहराने को तैयार है। इस मिशन के बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा कि चांद पर चंद्रयान से पहले पहुंचने के लिए रूस क्यों रेस में घुस गया है। लेकिन इससे पहले आपको भारत के नए मिशन के बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि सब चांद में बिजी हैं। भारत ने सूरज का मिशन रेडी कर लिया है। अगले महीने भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का सूर्य मिशन लॉन्च होगा। इस लॉन्चिंग के लिए स्पेसक्राफ्ट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में पहुंच चुका है। श्रीहरिकोटा इसरो का लॉन्च पैड है और वहीं से ज्यादातर भारत के स्पेस मिशन लॉन्च होते हैं। सूर्य मिशन के लॉन्च की डेट का ऐलान भी जल्द हो जाएगा। इसरो के इस मिशन का नाम है आदित्य L1। हिंदी में सूर्य का नाम भी आदित्य ही है, इसलिए इस मिशन का नाम आदित्य रखा गया है। यह मिशन सूर्य की स्टडी के लिए भेजा जा रहा है और यह सूर्य के बारे में जानकारी जुटाने वाला भारत का पहला मिशन। आदित्य L1 मंगल मिशन और मून मिशन के बाद इसरो का अगला बड़ा मिशन है। आदित्य L1 को सितंबर के पहले हफ्ते में लॉन्च किया जा सकता है, जिसके तहत स्पेसक्राफ्ट आदित्य L1 को सन अर्थ सिस्टम के लैग्रेंज पॉइंट के करीब हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में वो जगह होती है जहां किसी ऑब्जेक्ट को पहुंचा दिया जाए तो वो ऑब्जेक्ट वहीं रह सकता है, क्योंकि इस जगह पर सूर्य और पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल एक बैलेंस पॉइंट होता है। यह ऑर्बिट पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। आदित्य L1 के साथ 7 पेलोड भी अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे, जो सूरज की अलग अलग परतों की स्टडी करेंगे, जिससे सूरज की सतह पर उठने वाले तूफान और दूसरी हलचल का अंतरिक्ष और पृथ्वी के मौसम पर पड़ने वाले असर के लिहाज से उससे जुड़ी हुई जानकारी मिल पाएगी। इससे पहले बहुत कम देश ही सूर्य का अध्ययन करने के एडवांस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर पाए। अब भारत भी इन देशों में शामिल होने जा रहा है। तो सूरज चांद भारत दोनों में कोई फर्क नहीं कर रहा। अब दोनों मिशन चलने वाले हैं और चांद वाला तो चल ही रहा है। इस बीच भारत के चंद्रयान की तो इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा है। 8 दिन बाद 23 अगस्त को भारत का चंद्रयान चांद पर लैंड भी होने वाला है। लेकिन इसी बीच भारत के चंद्रयान की इस कामयाबी को देखकर रूस और अमेरिका जैसे देश भी चांद की रेस में घुस गए। अरे भाई, चांद पर ऐसा क्या खजाना मिल गया कि सब चांद की तरफ भागने लगे कि अरे इंडिया जा रहा है, चलो यार, चलो चलो उधर चले। आखिर चांद पर ऐसा क्या है कि ये देश ज्यादा पैसा खर्च करके चांद पर इंडिया से पहले पहुंचने की होड़ में लगे हैं? क्योंकि आप देखिए, भारत के चंद्रयान मिशन के बीच में ही रूस ने अपना हाई स्पीड मून मिशन लॉन्च कर दिया। भारत का चंद्रयान 23 अगस्त को चांद पर लैंड करेगा, लेकिन रूस की प्लानिंग है कि उसका मून मिशन लूना 25, या अपना वाला पुराना वाला लूना नहीं है, इनका लूना है लूना 25, चंद्रयान से पहले ही चांद पर लैंड करवा दिया जाए। ये रूस प्लान करता है, और वो भी वो रूस जो उधर युद्ध में लगा हुआ है। सोचिए वो कितना डेस्परेट है कि इंडिया से पहले पहुंचना है। रूस का मिशन 23 अगस्त से पहले चांद की सतह पर पहुंच सकता है, जबकि चंद्रयान 23 अगस्त की शाम 5 बजे के आसपास चांद पर लैंड करने वाला है। यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत का चंद्रयान चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला दुनिया का पहला मिशन, और रूस का मून मिशन लूना भी उसी जगह पर लैंड करने वाला है जहां भारत का चंद्रयान उतरेगा। पूरी दुनिया में इसी बात की चर्चा हो रही है कि चांद के साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर उतरने को लेकर भारत के चंद्रयान 3 और रूस के लूना 25 के बीच तगड़ी रेस चल रही है। लेकिन अगर आप दोनों के बीच का फर्क देखेंगे कि क्या है चंद्रयान और क्या है लूना 25, जरा इसको देखिए। एक तरफ अपना चंद्रयान 3 है और एक तरफ है लूना 25। ये है रूस का लूना 25। अब इसकी लॉन्चिंग कब हुई? इसकी लॉन्चिंग हुई 14 जुलाई को। इसकी लैंडिंग कब होनी है? इसकी लैंडिंग होनी है 23 अगस्त को। टाइम इसमें कितना लगा? 40 दिन। अब ये भाई साहब जो लूना वाले हैं, अच्छा, इसका लिफ्ट ऑफ मास LOM जिसको कहते हैं, अपने साथ जो वजन ले जा रहा है वो है 3900 kg, इसलिए इसकी स्पीड थोड़ी कम है। और इसकी लागत कितनी है? 615 करोड़। ये अपने चंद्रयान 3 की हालत। अब ये लूना 25, ये 14 जुलाई को हम लॉन्च कर चुके थे। इसने भाई ने बाद में लॉन्च किया, 11 अगस्त को लॉन्चिंग हुई इसकी। इसकी लैंडिंग किस दिन होनी है? उसी 23 अगस्त को जब चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा है।
यानी कितने दिन में ये पहुंच रहा है? 12 दिन। मतलब इतनी हड़बड़ी में है कि जल्दी चलो वाला हिसाब। ये जल्दी पहुंच क्यों पा रहा है? क्योंकि इसके साथ जो अपने साथ वजन ले जा रहा है वो कम है। ये 1750 केजी लेके जा रहा है, जबकि अपना चंद्रयान 3 3900 किलो लेकर गया और इसकी लागत है 1665 करोड़ रुपए, जबकि अपना चंद्रयान 3 मात्र 615 करोड़ में बना है। लूना 25 के चंद्रयान पर पहले चांद पर पहले पहुंचने की एक और वजह यह भी है कि इसका रूट सीधा है, जबकि चंद्रयान 3 ने पृथ्वी और चांद के बहुत चक्कर लगाए। चंद्रयान पहले 17 दिन में पृथ्वी की ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहा। पृथ्वी की कक्षा से चांद की कक्षा में जाने के बीच का समय 10 दिन लगा। यह तस्वीर देखिए कैसे अपना चंद्रयान घूमते 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 धीरे धीरे गया है और लूना 25 सीधा निकला, घप से पहुंच गया। चांद की ऑर्बिट में फिर 13 दिन चक्कर लगाए चंद्रयान 3, जबकि लूना 25 ने पृथ्वी की ऑर्बिट में मात्र 1 दिन का चक्कर लगाया। 23 अगस्त तक अगर सब कुछ, अच्छा इसमें क्यों आप कह रहे हो क्यों हुआ? इसमें ईंधन भी कम खर्च हो रहा है और इसीलिए भारत के चंद्रयान की लागत लूना 25 से कम है। भाई हम किसी से कंपटीशन में तो कर नहीं रहे थे कि जल्दी पहुंचना है, तेज भगाओ। 23 अगस्त तक अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट बन जाएगा। लेकिन उससे पहले लूना 25 की लैंडिंग हो गई तो रूस ऐसा करने वाला पहला देश बन जाएगा। इस समय भारत का चंद्रयान कहां है वो भी आपको बता देता हूं। इस समय चंद्रयान 151 किलोमीटर गुना 179 किलोमीटर की ऑर्बिट में आ गया है। यानी चंद्रयान 3 चांद की ऐसी कक्षा में घूम रहा है जिसमें उसकी चांद से सबसे कम दूरी 150 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 179 किलोमीटर। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चंद्रयान अंडाकार कक्षा में घूम रहा है, लेकिन अब इसका ऑर्बिट सर्कुलराइजेशन फेज शुरू हो गया है। यानी चंद्रयान जैसे जैसे चांद की सतह के करीब आ रहा है वैसे ये अंडाकार कक्षा से गोलाकार कक्षा में आना शुरू हो गया है। अब 16 अगस्त को चंद्रयान के थ्रस्टर फायर करके इसे 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर गोलाकार कक्षा में लाया जाएगा। 17 अगस्त को चंद्रयान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। इस दिन इसरो चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर से अलग कर देगा। फिर 23 अगस्त को शाम करीब 5:30 बजे विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंड करेगा। इसके बाद प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से बाहर निकलेगा और सोलर पैनल की मदद से पावर जनरेट करेगा। यह रोवर चांद की सतह पर घूमकर चांद से जुड़ी जानकारियां जैसे मिनरल्स और केमिकल्स की जानकारी इसरो तक पहुंचाएगा, जबकि रूस का लूना 25 सिर्फ पानी और ऑक्सीजन से जुड़ी जानकारी की खोज करेगा। यानी चंद्रयान के मुकाबले लूना का काम बहुत कम है, लेकिन भोकाल ऐसा बनाया जा रहा है कि रूस भारत से आगे निकल जाए। अरे भाई, चंद्रयान जो जानकारी भेजेगा वो जानकारी लूना 25 ढूंढ भी नहीं पाएगा, लेकिन चंद्रयान जो जानकारी